हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की बातें सुनील सर के साथ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम लेकर हाजिर हुए हैं बच्चों की बातचीत कक्षा का अहम संसाधन प्रशिक्षण का आकलन की प्रश्नोत्तरी लेकर। पहला प्रश्न है, सौरभ जी की कक्षा में ज़्यादातर वह ही समझाने और बताने की भूमिका निभाते हैं। उनके अनुसार शिक्षक की मुख्य जिम्मेदारी बोलना और बच्चों की मुख्य जिम्मेदारी सुनना है। आपके अनुसार उनकी पढ़ाने और सीखने के बारे में क्या मान्यताएं हो सकती हैं? उचित विकल्प को चुनिए। बच्चे खाली घड़े की तरह हैं जिनको ज्ञान से भरने की ज़रूरत है। शिक्षक का एक ज़्यादातर यही एक सोच रहती है। और फिर है एक, सीखना तभी मुमकिन है जब शिक्षक समझाएं और बच्चे सुने। अर्थात पहला और तीसरा जो विकल्प है अक्सर शिक्षक उसी पर जोर देते हैं। पहला और तीसरा विकल्प सही है। सौरभ जी कक्षा में अधिक बोलने की जिम्मेदारी लेते हैं क्योंकि माना बच्चों को सीखने के लिए शिक्षक को सुनना ज़्यादा जरूरी है, जबकि होता इसके उलट है। अगला प्रश्न है, मालिनी जी कक्षा में कई गतिविधियां कराती हैं जिनमें बच्चों को आपस में बातचीत करने और अपने अनुभव साझा करने के कई मौके मिलते हैं। आपको क्या लगता है, वह बच्चों की बातों को इतना महत्व क्यों देती हैं? किन्हीं दो सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए। तो इसके चारों ऑप्शन देखिए, गौर से पढ़िए और इनका उत्तर देने की कोशिश करिए। पहला ऑप्शन है, बच्चों को बोलना अच्छा लगता है, इस तरह वह गतिविधि में रुचि ले पाएंगे। दूसरा है, बच्चों की बातों से सीखने में उनका आत्मविश्वास और सक्रिय भागीदारी बढ़ती है। तीसरा, बच्चे एक दूसरे से गतिविधि के दौरान काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। चौथा, बच्चे के आपस में बातचीत करने से वह एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब देखिए इसके चार ऑप्शन हैं, तो इसमें से हमें दो कोई सबसे उपयुक्त उत्तर चुनने हैं, है ना। इसमें जो उत्तर हैं वो एक से अधिक हैं, तो हमारा ऑप्शन जो है एक से अधिक हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है, बच्चों को बोलना अच्छा लगता है, इस तरह वह गतिविधि में रुचि ले पाएंगे, ये गलत है। बच्चों की बातों में से सीखने में उनका आत्मविश्वास और सक्रिय भागीदारी बढ़ती है, एक तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। दूसरा है, बच्चे एक दूसरे से गतिविधि के दौरान काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, देखिए ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो है ये दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो हमारे इसके प्रश्न के दो ऑप्शन हो गए, दूसरा और तीसरा सही हो जाएंगे। देखिए, मालिनी जी कक्षा में बच्चों की बातचीत और अनुभव की कीमत समझती हैं। बच्चों की बातचीत से उनका आत्मविश्वास तो बढ़ता है, साथ ही वह एक दूसरे के अनुभवों से काफ़ी कुछ सीख पाते हैं। हालांकि बातचीत करने से बच्चों की गतिविधि में रुचि आ सकती है और साथ ही एक दूसरे को बेहतर समझने का मौका भी मिलता है। अगला प्रश्न है, सुकन्या जी कक्षा में बच्चों की बातचीत को शामिल करना चाहती हैं। दिए गए तरीकों में से आपके अनुसार सबसे दो बेहतरीन तरीके कौन से रहेंगे? सही विकल्प चुनिए। देखिए इसमें भी दो विकल्प चुनने हैं। अधिक से, पहला ऑप्शन है अधिक से अधिक सवाल पूछकर जिनका वो बच्चे जवाब दें। दूसरा, बच्चों को जोड़ने में और समूह में अधिक काम करने का मौका देकर। तीसरा, विषय की शुरुआत में बच्चों को अपने अनुभव साझा कर देकर कई गई बात को अपने पीछे बच्चों को दोहराने से। तो इसका दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। विकल्प है, समय और सही मौके देना बच्चों की बातचीत को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी है। सिर्फ उनके सवाल पूछना, मुझे दोहराने के लिए कहना बातचीत को बढ़ावा देने के लिए इतना कारगर नहीं रहेगा। तो इसके दूसरे और तीसरे ऑप्शन हो गए, बच्चों को जोड़ने वाला और तीसरा। अगला ऑप्शन है, प्रश्न है, श्याम लाल जी अपनी कक्षा में बच्चों को अक्सर सिखाना चाहते हैं। आपके अनुसार अक्सर सिखाने की शुरुआत
करने का कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा सही रहेगा? पहला ऑप्शन, बच्चों को एक एक करके अक्षरों को अच्छे से बताना। दूसरा ऑप्शन, बच्चों से शुरू होने वाले शब्दों से उदाहरण बच्चों से पूछना। देखिए ये ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन, यही सही है इसका। अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों को उदाहरण बच्चों से पूछना। हम जितने ज़्यादा उदाहरण पूछेंगे बच्चे उतने ही ज़्यादा अपने अनुसार तरह तरह के उदाहरण देंगे और वो ज्ञान उनके लिए स्थायी होता है। दूसरा विकल्प सबसे सही रहेगा। पढ़ते हैं। तुलिका जी बच्चों में भाषाई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए समूह बनाना चाहती हैं। आपके अनुसार उनके लिए समूह बनाने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा रहेगा? पहला, बिना किसी खास आधार के समूह बनाना, लिंग के आधार पर समूह बनाना। दूसरा, तीसरा, मिश्रित क्षमता के आधार पर समूह बनाना। देखिए तीसरा ऑप्शन ही सबसे सही है। हमें कोई भी समूह मिश्रित क्षमता के अनुसार आधार पर ही बनाना चाहिए। उससे क्या है, एक दूसरे का ज्ञान एक दूसरे में काम आता है। किसी को कुछ पता होता है, किसी को कुछ पता होता है, तो वो आपस में मिलकर एक अच्छा ज्ञान बन जाता है मिलकर के। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मृणाली जी ने बच्चों को जोड़ों में कहानी पढ़कर उसके अर्थ पर चर्चा करने को कहा। आपके अनुसार इससे क्या होगा? सबसे सटीक उत्तर चुनिए। पहला, बच्चों को एक दूसरे की समझ को आंकने का मौका मिलेगा। मृणालिनी जी को अपना और काम करने का समय मिल पाएगा। बच्चों की पाठ की समझ को आंकना आसान हो जाएगा। बच्चे एक दूसरे से कहानी के अलग और नए पहलू सीख पाएंगे। देखिए चौथा ऑप्शन इसका सही है। इसका चौथा ऑप्शन सही है। बच्चे एक दूसरे से कहानी के अलग और नए पहलू सीख पाएंगे जब जोड़ों में कहानी पढ़वाते हैं। चौथा विकल्प सबसे सटीक उत्तर है। हालांकि बच्चों को जोड़े में कहानी पर चर्चा करने से सभी विकल्प मुमकिन है, लेकिन बच्चे एक दूसरे को कहानी को समझने और एक दूसरे की कहानी को नए पहलू अर्थ सीखने में मदद कर सकते हैं। शिक्षक को खाली समय मिलेगा यह कहना सही नहीं रहेगा, क्योंकि वह बच्चों की चर्चा को मॉनिटर करेंगी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शैलेश जी कक्षा में पढ़ाए गए विषय पर बच्चों द्वारा अपने शब्दों को किए गए प्रदर्शन का प्रस्तुतिकरण का इस्तेमाल काफ़ी पसंद करते हैं। इस तरह के तरीके से क्या फ़ायदे हो सकते हैं? सबसे उचित विकल्प चुनिए। बच्चे अधिकतर काम खुद करने की जिम्मेदारी लेना सीखेंगे। बच्चों को विषय या अवधारणा को अपने शब्दों में समझाने का मौका मिलेगा। प्रस्तुति के लिए बच्चे अपनी कल्पना और रचनात्मकता का इस्तेमाल कर पाएंगे। सबसे बेहतर समझ रखने वाले बच्चों को पहचानने में मदद मिलेगी। ये तो गलत है चौथा ऑप्शन, कि अपने बच्चे की कल्पना और रचनात्मकता का इस्तेमाल कर पाएंगे और बच्चों को विषय के अवधारणाओं में अपने शब्दों में इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। देखिए दूसरा ऑप्शन इसका और तीसरा ऑप्शन दोनों ही सही हैं। पहला ऑप्शन भी गलत है। बच्चों को विषय या अवधारणा को अपने शब्दों में समझने का मौका मिलेगा और प्रस्तुति के लिए बच्चे अपनी कल्पना और रचनात्मकता का इस्तेमाल कर पाएंगे। दो ऑप्शन सही हैं। चलिए आइए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है ये बच्चों में खोजपूर्ण बातचीत को बढ़ावा देने के लिए कक्षा में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं? उचित विकल्प चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसके भी एक से अधिक विकल्प हैं, हाँ या ना एक सबके उत्तर देने वाले, ये गलत ऑप्शन है। दूसरों की बात को दोहराने वाले सवाल, ये भी गलत है। अपनी राय के लिए सबूत देने वाला ये सही ऑप्शन है। और विषय समझाने हेतु उदाहरण देने वाले सवाल, इसका तीसरा और चौथा ऑप्शन सही हो गया। देखो क्योंकि हाँ या नहीं से उससे कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है।
तीसरा और चौथा विकल्प सबसे सही रहेगा। बच्चों की खोजपूर्ण बातचीत को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें गहराई से सोचने के मौके दिए जाएं। बच्चों से विषय के लिए उदाहरण मांगना और अपनी राय के लिए सबूत देना दोनों ही बच्चों की गहराई से सोचने के मौके देते हैं। ये दोनों ऑप्शन जो हैं अच्छे मौके देते हैं बच्चों को गहराई से सोचने के। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तुलिका जी ने मोनू के जन्मदिन की योजना पाठ पढ़ाया, जिससे मोनू के सभी दोस्त मिलकर उसके लिए एक पार्टी की योजना बनाते हैं। पाठ को पढ़ाने के बाद उन्होंने बच्चों को समूहों में बांटकर एक बच्चे के जन्मदिन के समारोह की योजना तैयार करने को कहा। सबको समूह में सूची बनानी थी कि जन्मदिन बनाने के लिए क्रम से क्या क्या काम करने पड़ेंगे और साथ ही किस किस सामान की जरूरत पड़ेगी। आपके अनुसार इस गतिविधि को करने के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसमें भी हम एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। बच्चों को पाठ की समझ को सीधा सीधा लागू करने का मौका मिलेगा। पहला ऑप्शन सही हो गया। बच्चे एक दूसरे को पाठ में अपनी बारीकियों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये ऑप्शन भी सही हो गया। बच्चों को अपनी जन्मदिन की पार्टी के बारे में बात करने का मौका नहीं, बच्चों को पाठ में आए शब्दों को अच्छे याद करने का मौका मिलेगा। ये चीज़ें तो अलग चीज़ें होगी। इसका पहला और दूसरा ऑप्शन ही सही है। पहला और दूसरा विकल्प सही है। हालांकि आखिरी दो विकल्प शायद इस गतिविधि से मुमकिन हो, लेकिन वह इस गतिविधि को कराने के मुख्य उद्देश्य नहीं हो सकते। इस गतिविधि को बच्चे अपनी समझ को लागू तो कर पाएंगे, साथ ही तुलिका जी को बच्चों को पाठ की समझ आने का मौका भी मिलेगा। साथ में योजना बनाने से बच्चे एक दूसरे से पाठ में आए अलग अलग पहलुओं चर्चा कर पाएंगे और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ, अंतिम प्रश्न की तरफ। कुणाल जी 7वीं कक्षा को हिंदी पाठ पढ़ाते हैं। आज़ादी पर पाठ पढ़ाने के बाद वह बच्चों को पाठ को अपने तरीके से प्रस्तुत करने को कहते हैं। बच्चों के एक समूह ने जब नाटक के रूप में पाठ को प्रस्तुत करने का फैसला लिया तो कुणाल जी को नाटक में प्रस्तुतिकरण का कुछ खास फ़ायदा समझ नहीं आया। अगर आपको कुणाल जी को नाटक के रूप में पाठ की प्रस्तुति का फ़ायदा समझना हो तो आप दिए गए तर्कों को कौन सा तर्क इस्तेमाल करेंगे। सबसे बेहतरीन तर्क चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। देखिए, नाटक के जरिए बच्चे स्वतंत्रता सेनानियों के नज़रिए और आज़ादी की लड़ाई को बेहतर समझेंगे। इसका यही ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन नहीं है। तीसरा विकल्प सबसे उचित है। हमें आज़ादी की लड़ाई और उनके तर्कों को, उनके नज़रिए को समझने के लिए हम इस नाटक को पढ़ाने का एक मुख्य जरिया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।